मुंब्रा वाई जंक्शन। यहाँ पर हल्की फुल्की आमद और रफ्त है। मिसाल के तौर पे अस्पताल जाने वाले हैं और यहाँ पर फल की मार्केट लगती है, होलसेल की, व्यापारी हैं आने जाने वाले, ज़रूरियात ज़िंदगी के लोग हस्बे ज़रूरत निकल रहे हैं। ये चौकी बनाई गई है एसआरपी की। एसआरपी की चौकी पर महज 2 लोग तैनात हैं। प्रशासन को अपनी हद में रह कर के लोगों की सेवा करना है, लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि प्रशासन बिल्कुल बेकाबू और बेलगाम होकर के काम करने लगता है। मिसाल के तौर पे चांद नगर में अपनी खाना पूरी करने के लिए प्रशासन जो है पूरी तरह से अपनी मर्जी से अपना काम करने लगा है। वो निंदनीय है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी अधर में पड़ी हुई है। एक प्रलय आई हुई है, एक कोरोना वायरस का तांडव चल रहा है, जिसमें लोग एक तरफ बीमारी से परेशान हैं, वबा से परेशान हैं, महामारी से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ भूख है और बेकारी है। उसमें जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो इलाके के शोहदे और गुंडे हरकत में आ जाते हैं। फिर वो प्रशासन की किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं होते और मजबूरन जब कार्रवाइयाँ होती है तो आम लोगों पर होती है। गुंडे सब निकल जाते हैं और गुंडों के आका उन्हें बचा ले जाते हैं। लिहाजा प्रशासन को अपनी ओर से अपनी सी कोशिश करनी होगी, समस्या को घटना स्थल के, परिसर के, वातावरण के हिसाब से हल करना चाहिए, ना कि वो जिस तरह से बेलगाम होकर के काम करने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि ये भी देखा गया है कि बाद प्रशासनिक अधिकारी लोगों के साथ में बलजबरी का, ज़बरदस्ती का मामला करते नज़र आए। कुछ लोग छीना झपटी में भी देखे गए कि रिलीफ जो भूखे तड़प रहे हैं, भूख से परेशान है, बेकारी से, उनका रिलीफ का माल छीना गया है, उनको मारा गया है, उनके पैसे छीने गए, उनके मोबाइल। यहाँ पर कुछ लोगों ने शिकायत की है जो मजदूर जा रहे थे अपने गांव को, उन्हें प्रशासनिक कर्मियों ने रोका, पीटा, उनके मोबाइल, उनका असासा जो है लूटा, झपटी की है, उनके साथ में छीना है उनको और मार के जो है उनको भगाया है। अब हम ये साबित तो नहीं कर सकते हैं कि वो नशे की हालत में थे, लेकिन शिकायत करने वालों ने कहा कि वो नशे में धुत थे, या तो सत्ता के नशे में थे या शराब के नशे में थे। बहरहाल हर हाल में यहाँ इस महामारी पे काबू पाने के लिए लोग अपना स्वार्थ त्याग करके सेवा की मुद्रा में आना चाहिए। लॉकडाउन, रशीद कंपाउंड का लॉकडाउन, इस इलाके को पूरी तरह से सील किया गया है, लोगों को क्वारंटीन किया गया है। ये सहरी के वक्त एक गेट खुला है जिससे लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए आने जाने का रास्ता खुला है, वरना ये दिन भर गेट जो है मुकम्मल बंद किया जाता है। कहाँ जा रहे हो आप? वहाँ कहाँ से? अच्छा, तो वहाँ से यहाँ पर आने पड़ता है। वो बांध देना उधर। हाँ हाँ, कौसा गाँव में। कौसा गाँव? अच्छा। मास्क नहीं है तुम लोग के पास में, ये गलत है ना। मास्क बांधो, पहले मास्क बांधो, अपने शहर को अपने को बचाने का है। ये इस तरह से हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये कितने बजे से कितने बजे तक खोल देते हो तुम लोग दरवाजा? दूध वाले लोग के लिए 2 बजे से 3। ये भाई क्या है? बाहर लगा, बाहर लगा, जल्दी बाहर लगा। ये इस तरह से। हाँ, अभी एक रोड बचा है सर्विस रोड, हाँ, वो भी बंद हो जाएगा ना, तो जो माल उतर रहा है ना, हाँ, तो ये मुंब्रा स्टेशन के अमृतनगर के जो लोग आगे इधर से माल लेके जा रहे हैं, हाँ, है ना, तो उन लोग का बंद कराने का। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग जाने दे रहे नहीं है। ये मास्क का पालन क्यों नहीं कर रहे? मास्क क्यों नहीं लगा रहे आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे? राज होटल भी है ना चाचू, बंद हाँ, हो गया मास्क के पास का रास्ता। हाँ, अभी सर्विस रोड आप बंद करवा दीजिए। हाँ, 2 कांस्टेबल उधर बिठा दीजिए। हाँ, तो ये जो इतने लोग आए वहाँ से माल लेने रशीद कंपाउंड आ रहे, इन लोग नहीं आएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर अब देखो बाहर से लोग आ रहे हैं पाँव लेने के लिए। यहाँ पर बेकरी का निज़ाम तुम्हारे अंदर है,
लेकिन बाहर वाले जब इधर आएंगे तो ये लॉकडाउन का कोई मान ही नहीं रहेगा ना। बराबर। हाँ, तो इसको एक वो सख्ती होना चाहिए। रात में सीनियर साहब आए थे, हाँ बोले हाँ आज बिठाएंगे, हाँ 2 कांस्टेबल बिठाएंगे, हाँ। क्योंकि हम लोग बैठे ना तो कुछ। अरे वो आप पुलिस मास्क भी नहीं लगाते, मास्क भी नहीं लगा रहे भाई, मास्क लगा लो। बोल के ना अरे भाई रिटर्न नहीं आने मिलेगा, घर है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। अगर आपका घर है तो जाओ, घर नहीं है अगर किधर और रहते तो इधर मत जाओ, ये सील करा हुआ एरिया है। तो ये इस तरह से रास्ते की नाकेबंदी। अब पुलिस को यहाँ पे नेचुरल टावर कहाँ गए थे? बावले में अंदर भी तो निकली है भाई, साहिल होटल भाई। भी ऐसे करके भी सील है, आप बावले में वहाँ जाओगे तो जवाब हम लोग को देने का ना इधर बैठ के। कहाँ जा रहा है भाई? रिटर्न आने नहीं मिलेगा। अब मालूम लेने के लिए हमको जाने का नहीं है भाई, वहाँ निकल जाता है, जाने जा रहा है। ये अंदर मंडी है क्या? फ्रूट मंडी। हाँ, फ्रूट मंडी है ना, तो सब लोग यहीं से जाते हैं। यहीं से हम लोग जाने नहीं दे रहे, वो जो पैदल लोग आते ना उन लोग को जाने देते हम लोग। माल उठा के पैदल यहाँ से लेके आ जाते हैं। बाकी सब गाड़ी सर्विस रोड से पास हो रही है। अमन गाड़ी के बाजू में जो बंद है, बाकी सब गाड़ी जा रही है। हाँ हाँ हाँ। वहाँ से माल भर के रिक्शा में भर के लेके जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? रिटर्न आने नहीं मिलेगा। अरे ये जो अलमारी से आ जाता है तो कोई वहाँ से आ जाता है। हाँ, मसला ऐसा हो जा रहा है। अच्छा। बहरहाल ये जो जिस तरह से यहाँ पर तालाबंदी का पालन हो रहा है और क्वारंटीन किया गया है पूरे इलाके को, तो यहाँ पर सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए शहरी के वक्त या अफ्तार के वक्त जो है थोड़ी सी गुंजाइश पेश की जाती है राहत की, वरना यहाँ सख्ती से तालाबंदी का पालन हो रहा है। लोगों ने कहा कि यहाँ पुलिस बैठेगी, पुलिस खुद सिक्योर नहीं है। फिलहाल पुलिस सिक्योर नहीं है क्योंकि पुलिस को यहाँ पर अब ख़तरा लाहक हो चुका है शहर में। कुछ हरकतों की वजह से पुलिस भी टारगेट हो रही है, लिहाजा पुलिस और म्यूनिसिपैलिटी के लोगों को अब ख़तरा लाहक हो गया है। कहाँ जा रहे हो? इधर से सोच समझ के फोन लगाना, और मैं उसको क्या पूछूंगा ना तो उसका सोच भी नहीं पाएगा। मैं इतना आगे तक जाऊंगा। मैं जब उससे बात करूंगा ना, मैंने क्या बोला, सर झूठ का तो मैं फैसला, मुझे ये पता है कि सर्टिफिकेट क्या है करके। हाँ हाँ, मैंने क्या बोला, इसका सच और झूठ का फैसला ये किया ना तो मैं रास्ते को उतार के मारूंगा। चल लगा। अरे मैंने तो बोला कि तुरंत नहीं लगा, क्योंकि ऐसा सर्टिफिकेट इशू हुआ ही नहीं है। लावायचं गाडी विमानी निघतं ते निघतं मला नाही सांगितलं। हे गाडी आडवर रे।
ये कार्ड है प्रेस का, दिल्ली न्यूज। हाँ, लेकिन इसके ऊपर NRI नंबर है, RNI नंबर। हाँ, ये SK वाले के दिल्ली न्यूज। तो कैसा करेंगे हम, ड्यूटी कैसा करेंगे? अजीम का ने वो नहीं, न्यूज कौन से भी रहने दो, लेकिन एक ऑथराइजेशन होता है ना हर किसी की तरफ। हाँ हाँ, उसके पीछे होएगा। मैं एक बात बोलता हूँ, नाकाबंदी में ना कि बहुत सारा मतलब हमारे लिए ये हो रहा है कि प्रेस वाले को रुका रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। ये अजीम तोंडात पेट्रोल भरीन में ते उपकार नाही करत आहे, नाही तर हे टांग आहेत ना, हे पाय घेऊन जायचं, गाडीवर फिरायला नाही सांगितलं, तू नोकरी करतो तर लोक UP पर्यंत चालत चालले, वरतून त्याला छानपणे शिकवतो का तू? गाड़ी लाओ, गाड़ी लाओ, क्या चलते देख कितना तकलीफ होता है। ज्यादा कुछ कार्रवाई नहीं करूंगा, पता चलना चाहिए कि क्या होता है। मेडिसिन घ्यायला चालत आहे, गाड्या सुटतायत रे, और मेडिकल के लिए जाना गाड़ी पे जरूरी है ही नहीं, लोग UP तक चलते जा रहे, हम मेडिकल तक नहीं जा सकते क्या? और 12 के बाद में हमें काम करना रस्तों के ऊपर, लॉकडाउन पूरी तरह से होना चाहिए, काम कैसा करेंगे बोलो? चलो वापस, चलो वापस। सुबह 4 बजे गए थे। सर ये दवा लाने के अलाउ नहीं क्या? ये तो कहाँ सोडला है पार्टी में? अम्बा में जाने वाला था, अम्बा मेडिकल में वो दवा लाना था, तो अलाउ नहीं किया। तो आप जा सकते हो ना, दवा के लिए ना, फैमिली हमारे प्रेग्नेंट है। मैं क्या बोलता, हाँ दवाई लाना है ना, तो उनको लेके जाना जरूरी है। लेकिन कहाँ पे बताइए? मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा ना, उनका बड़ा भाई है ना, सर आपका शेयर है उनकी, आप आ जाओ। सर आपका बहुत मेहरबानी, आप लोग बहुत नहीं, मैं उनकी सेवा करूंगा, मैं उसका टेंशन मत लो, आप चलते जाना, वहाँ से लेके आना, वहाँ पे भी मेरी आई कार्ड लावायचं त्याशिवाय यायचं नाही सर, हा आई कार्ड लावल्याशिवाय नाही यायचं परत। हे कोणता तरी गाडी चालवायला येतं का तुला? लायसन आहे तुझ्याकडे? दाखव लायसन। हे कोणता तरीका आहे? हे कोणता तरीका? गाडी खडा करून का तुला दिसलं ना, 10 लोक आहेत माझ्याकडे, असं पण नाही की, आणि वर्दीतली लोक आहेत, ते आम पब्लिक असेल तर वेगळी गोष्ट आहे। नाही, ते तुमचं म्हणणं बरोबर आहे, हे तुमचं म्हणणं बरोबर आहे ना, पण मला काम करायचं ना रस्त्यावर, मी तुम्हाला काय वाईट बोललो का? नाही बोललो ना। जर तुम्ही, मी गाडीला हात करतो, तुम्ही माझ्या अंगावर गाडी चढून जाणार तर मी थांबवणार, जर तुम्ही जे पण झालं ते मला सांगितलं तर मला कळेल ना। आता प्रत्येकाला थोडा वेळ तुम्ही कसं करायचं, काम कसं होणार? माहिती नाही तुला, असं वागवल ना, हे दुःख वेगळंच राहिलं, दुसरं दुःख लागेल पाठीमागं। धावतं द्यायचं नाही हो, टेन्शन मध्ये असू द्या, मग आमची चर्चा काय कधी काची तुम्ही कसं तिथं त्याला हात केल्यानंतर इथपर्यंत तो येतो,
लोक हातपाय मोडायचा का तुम्हाला? अरे मागे आहे बाबू, माझी वाटत नाही का? सांगतो 12च्या आतमध्ये मैंने बोला ना कि आपको वापस जाना है 12 के पहले, जो भी ट्रैवलिंग करना है आपको 12 के पहले करना है। पूरा लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन। ओके अरे वापस जाना, देखो यूपी तक चलते जा रहे हैं। 12 के बाद में हमें यहाँ पे बोला गया कि पूरा ही तरह से लॉकडाउन होना चाहिए। काम कैसा करेंगे बोलो? आप मुंद्रा वाले हो, आप चलते नहीं जा सकते हो क्या? आधा किलोमीटर जो भी है। मैंने क्या बोला, यूपी एमपी तक लोग चलते जा रहे हैं, पुलिस काम कैसे करेगी? सबने बोला कि 3 बजे से लेकर 12 बजे तक पूरा शुरू हो जाएगा। तब तो लोगों को भी बोला कि सुबह 9 से 12 बजे में आपको सेवा देना है। हमें वो दिया आ चुका है, इसलिए हमें वही काम, वरना मैं गाड़ी के साथ में जमा करूँ। वापस चलो, थैंक यू। यार बच्चों को लेके किधर घूम रहा है रे? विचारूं क्या करना? गाड़ी चला चला छोड़ा वापस चला का छोड़ लो वापस हमारे और चलते जाने का। गाड़ी नहीं छोड़ूंगा मतलब नहीं छोड़ूंगा, गाड़ी नहीं छोड़ूंगा मतलब नहीं छोड़ूंगा। आपको वापस जाना है प्लीज। 12 से पहले जो भी ट्रैवलिंग करना है आपको। मुझे पता है आपका घर वहां पे, प्लीज। पुलिस काम कैसे करेगी आपको? चला वापस पाठव, रिक्षा नाही पाहिजे। घुमाव रिक्षा घुमाव। टेन्शन वाले आपल्या तरी सुद्धा रिटर्न दाखवायचे 12च्या आतमध्ये। थाने म्यूनिसिपल कमिश्नरेट के एहलकार को भी कार्ड लगाना पड़ा।
जाओ दे, जाओ दे, इधर जा रहा है। जाओ जाओ। चल वापस, बैंक के कामों के लिए गाड़ी पे नहीं जाना है, वापस। लोग यूपी तलक एमपी तलक चलते जा रहे हैं, आप गाड़ी पे घूम रहे हैं बैंक के लिए। चलना चाहिए, तकलीफ होना चाहिए। कुठल्या बँकेत? अबुदय बैंक। विचारून पाठवा, विचारून पाठवा। वापस वापस, और चलते जाने का घर पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बच्ची को लेकर घूम रहा है, शर्म नहीं आता क्या? कुठे फिरताय? टीएमसी। चला सख्ती से नाकाबंदी पर सख्ती से नाकेबंदी पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। असल में कलेक्टर ने बाइक, ऑटो रिक्शा और 4 व्हीलर गाड़ियों को वर्जित कर दिया है, ममनू करार दिया है। इसके बावजूद लोग अपने मनमाने अंदाज में जो घूम रहे हैं, तो उस पे मुंब्रा पुलिस के विनायक करडे अपने दस्ते के साथ, जिसमें पुलिस और एसआरपी की कंपनी नाकेबंदी करते हुए लोगों को जहां से आए वहीं लौटा दे रहे हैं। ये एक हमदर्दी है, वरना कार्रवाई के तहत वो गाड़ियां जब्त की जा सकती हैं और मुकदमा दायर हो सकता है चलाने वालों पर। ये कर्फ्यू का उल्लंघन है। तालाबंदी लगाई गई है सरकार की तरफ से, उसके बावजूद लोग मनमाने अंदाज में सफ़र कर रहे हैं। गाड़ी और नंबर है क्या? लोगों को अपना शिकार बनाया था, जिसके चलते मुंब्रा में भी लॉकडाउन चल रहा है और पुलिस देख सकते हैं पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। चर्चा करेंगे अधिकारी से, जानेंगे यहाँ के हालातों के बारे में। सर, क्या कहना चाहेंगे? पूरी टीम आपकी लगी हुई है और सतर्कता बढ़ती जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? सभी मुंब्रा वासियों को वापस जाने के लिए कह रहे हैं, और जो भी मतलब मेडिकल के लिए आ रहे हैं या
कोई बोल रहा है कि मुझे दवाई दारू लेना है, उस चीज़ के लिए आ रहे हैं। लेकिन उनके लिए हमारा वही रिक्वेस्ट है कि आज के तारीख में हम देख रहे हैं कि यूपी एमपी तलक जो बाहर के राज्य है वहाँ तलक लोग चलते पैदल जा रहे हैं, उनकी तकलीफ कितनी बड़ी है। तो हम अपनी दवा दारू लेने के लिए यहाँ का जो आधा किलोमीटर का फासला है हम पैरों से भी तय कर सकते हैं। उसके लिए अपनी जो भी गाड़ियाँ हैं वो रास्तों पे उतरने की कुछ ज़रूरत है नहीं। ये जो रास्तों पे उतर रही गाड़ी है उनके ऊपर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और आगे भी करती रहेगी। कोरोना वायरस जंग में महाराष्ट्र पुलिस की बात करें तो महाराष्ट्र पुलिस अहम भूमिका अपनी निभाती नजर आ रही है। ऐसे में कई पुलिस कर्मियों को भी कोरोना वायरस ने अपना शिकार बनाया है। कई जवान जान भी जा चुकी है। जी, ये एक डिफेंसिव फोर्स है और हमें फक्र है कि हम इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अभी तक तो मतलब कि 1,500 के ऊपर है कि आला अधिकारी और जो कर्मचारी वो पॉजिटिव पाए गए हैं, बहुत सी जान गई है। लेकिन फिर भी हम वही जज्बे से फिर से हम रास्ते पे खड़े हैं और कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि जो आम जनता है उनकी जान की जिम्मेदारी, उनकी जान का जोखिम हमारे ऊपर दिया है सरकार ने हमारे ऊपर भरोसा किया है और वो भरोसे के ऊपर हम काम कर रहे हैं यहाँ पे और आगे भी करते रहेंगे। आम जनता की जान की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पुलिस संभाल रही है। ऐसे में जो लोग हल्के मिले रहे हैं कोरोना वायरस आंकड़े जो है ना कि उनका मरीजों का जो भी है ना पॉजिटिव का जो भी आंकड़ा है ना ऊपर ही है। कभी 22 हो रहा है, कभी 16 हो रहा है, कभी 18 हो रहा है। ऐसे आप मुबरा के हरदिल अजीज अफसर हैं, चालू कर देना। हरदिल अजीज अफसर हैं और जिस तरह से आपने यहाँ पे लोगों के बीच में जगह बनाई है आने के बाद, तो ख़ास तौर से आज आपको जो है नाकेबंदी के लिए मामूर किया गया है। यहाँ पर बहुत से लोग आपकी जान पहचान वाले भी टकराए हैं, उसके बावजूद आप जो है सख्त गिर नाकेबंदी की है आपने और लोगों को क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, पिछले 3 साल से यहाँ पे मैं ड्यूटी कर रहा हूँ जी। तो मतलब मेरी अच्छी खासी यहाँ पे जान पहचान है। लेकिन लोगों से मेरी अपील है कि मैं जब वर्दी पहन के ड्यूटी पे उतरता हूँ तो मैं यहाँ पे रिश्तेदारी निभाने नहीं आता हूँ, तो मुझे सख्त रहना पड़ेगा और जो भी मैं सख्त कार्रवाई करता हूँ, जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो आपके लिए ही होगी, इसलिए मुझे वो सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। और पिछले बहुत दिनों से मतलब कि 2 महीना होने का है, लोगों को बहुत हाथ जोड़ के बोल रहे, लेकिन लोग समझ नहीं, ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं रहे लोग कि मतलब ये कोरोना की बीमारी कैसी फैल रही है और क्या है। लोगों को पता नहीं है कि ये भीड़ की वजह से फैलती है, छूने की वजह से फैलती है। और लोगों को पिछले 2 महीने से पुलिस समझा रही है, टीएमसी के अधिकारी समझा रहे, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो समझा रहा है, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है अगर कोरोना का दिमाग रहता ना तो शायद वो भी समझ जाता कि लोगों के बीच में उसको नहीं जाना है, लोगों के बीच में उसे नहीं फैलना है। लेकिन जो इंसान यहाँ पे घूम रहे हैं ना, उनको दिमाग जरा भी नहीं, ऐसा ही लग रहा है। आपने मस्जिदों में खुतबा दिया, मस्जिदों में वहाँ से ऐलान किया आपने, तक पूरा भाषण दिया है आधा घंटे का, तो ये क्यों नहीं, परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? जबकि यहाँ से जो है ना लाशें भी जा रही हैं और बीमारों का एक काफिला जा रहा है। जी, ये सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैंने मस्जिदों में से भी ऐलान किया जी। और ऐसा नहीं कि उसका मतलब असर नहीं है जी। कि पूरी मुमरा की आवाम मतलब बेवकूफ़ है, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि 80% जो आवाम है वो अपने घरों में है। लेकिन जो भी रास्ते पे आपको दिख रहे लोग वो 20% लोग हैं, उनको मतलब कोरोना का मतलब अभी तक नहीं समझा है। लेकिन जो भी 80% लोग घर में है उनके लिए 20% जो लोग रास्ते पे घूम रहे हैं ना, वो खतरे की घंटी है। तो उनको समझाना चाहिए, क्योंकि पुलिस बहुत कम तादाद में यहाँ पे है, तो लोगों को भी अपने अंदर का पुलिस जगा के उनके बीच उनके अंदर कोरोना के बारे में जो भी है ना जागरूकता है ना वो बढ़ानी चाहिए। आजकल जो जिस तरह से पुलिस का नाम आते ही साथ में बर्बर की उपाधि की नवाजा जाता है, लेकिन आज लोगों ने देखा कि आपने सख्ती के साथ में नरमी और हमदर्दी का मामला किया, क्या कारण है, क्यों किया आपने? जी, कैसा कि डंडा आप दिखा रहे थे, डंडा चला रहे नहीं, तो क्यों ऐसा? जी, क्योंकि है ना कि हर चीज़ डंडे से होती है ऐसा नहीं है। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें है ना कि प्यार से भी होती है और इसका असर भी मिला है। जो आपने बोला था कि मस्जिदों में जो ऐलान हुआ है तो उस वजह से है ना कि बहुत सारे लोगों में उसकी है ना जागरूकता हो चुकी है। इसलिए बोला कि 80% लोग है ना कि वो बात को समझ चुके हैं, लेकिन 20% जो लोग हैं वो कोरोना की बीमारी के लिए मतलब अभी भी अनपढ़ जाहिल जैसे यहाँ पे बर्ताव कर रहे हैं। उनके लिए हमारी कार्रवाई जारी रहेगी और सख्त कार्रवाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या घोषणा है और क्या बताना चाह रहे हैं आप?
देखिए कैसा है कि पिछले एक हफ्ते का जो हमारा कोविड-19 पॉजिटिव केसेस का अगर आप एक ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ वो बढ़ते जा रहा है। कल इस संदर्भ में मेरी, हमारे सहायक आयुक्त साहब और कमिश्नर साहब की एक बैठक हुई और उस बैठक में कमिश्नर साहब ने मुमरा प्रभाग समिति में कोविड-19 के जितने केसेस हैं उसके बारे में एक डिटेल हमसे सर्वे लिया। सर ने हमें पूछा कि भाई इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, उसके क्या कारण हैं, तो हमारे सहायक आयुक्त साहब ने वो सब डिटेल्स में सबको बताया। इन दी एंड एक ऐसा कुछ निष्कर्ष निकला कि जनरली आजकल जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स जो निकल रहे हैं उसमें एटलीस्ट 40 to 50% जो पेशेंट हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। इसका मतलब पॉजिटिव है लेकिन वो सिम्टम्स दिखा नहीं रहे। तो कल ही इस संदर्भ में हमारे स्थानिक आमदार तसेच महाराष्ट्र राज्य के मंत्री माननीय आवाड साहब, उनकी और ऑनरेबल म्युनिसिपल कमिश्नर सिंघल साहब की इस मामले में बातचीत हुई और उस बातचीत का नतीजा ऐसा हुआ कि ऐसा डिसाइड हुआ है कि हमारे मुमरा के लिए, हमारे मुमरा में एक कोविड केयर सेंटर हमें खोलना है। वेरी गुड। ये जो कोविड केयर सेंटर है, इट विल बी अ 250 बेडेड कोविड केयर सेंटर और ये जो सेंटर है पॉजिटिव पेशेंट्स जो कि एसिम्प्टोमेटिक, जो सिम्टम्स दिखा नहीं रहे, इसीलिए आज मुमरा प्रभाग समिति की हमारी अध्यक्षा राउत मैडम, सीनियर नगर सेवक शानू, जफर भाई, राजू अंसारी हमारे दोस्त और शमीम भाई जिन्होंने इस पूरे हॉस्पिटल के लिए काफ़ी पाठपुरावा किया, वो यहाँ आए हुए हैं। और आज प्रशासन की तरफ से मैं ऐसे चाहूँगा कि इसकी जो घोषणा है वो हमारे मुमरा प्रभाग समिति की अध्यक्ष राउत मैडम वो करें तो ठीक रहेगा। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय के इंटरवेंशन की वजह से ये जो कोविड केयर सेंटर है ये पूरा तो टीएमसी खड़ा करेगी, इसमें सारी सुविधाएं टीएमसी देगी, लेकिन इस कोविड केयर सेंटर का जो ऑपरेशनल पार्ट है वो नियॉन हॉस्पिटल कर रहा है। अगेन वी शुड थैंक ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर दिस। नियॉन हॉस्पिटल ये फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा ये काम। इट्स एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और ये कोविड केयर सेंटर मिनिमम रेट्स पे हमारे मुमरा वासियों को उपलब्ध होगा। एंड जब मैं मिनिमम बोलता हूं तो दिल बी रियली मिनिमम। तो मैं चाहूंगा कि हमारी अध्यक्षा मैडम इस चीज की फाइनल घोषणा करें। आज मैं आप सभी लोगों के माध्यम से मुमरा वासियों से कहना चाहती हूँ, मुमरा दिवास सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हम लोग जितेंद्र आवाड साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी बीमारी के हालत में भी आज उन्हें मतलब थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा आराम लगा है, तो इतना होने के बावजूद भी वो आज हमारी फिक्र कर रहे हैं। और सभी नगर सेवक हम एक साथ जो है उनके पास गए थे और उनसे फ़ोन पे बात भी की हमने। उसके बाद में उन्होंने कमिश्नर से बात करके खास करके मुमरा में जो कालसेकर हॉस्पिटल है यहाँ पे जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मुमरा में ही क्यों तो थाना में भी लोग जब जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और सिविल में जो है उनके पास वहाँ पे बेड ही नहीं है। तो ऐसे हालात में जो है पेशेंट को काफ़ी दिक्कतें होने लगी थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आवाड साहब ने जो है कमिश्नर साहब से बात करके फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे मतलब पेशेंट्स के लिए, हमारे लोगों के लिए जो है यहाँ पे मिनिमम इस पे चार्जेस पे जो है कोविड-19 के जो पेशेंट हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए जो है यहाँ पे सुविधा 250 बेड की सुविधा जो है यहाँ पे कर रहे हैं। 200 है ना, 250 उसके बाद 200 से 250 बेड की सुविधा की जाएगी। वो देखेंगे उस वक्त मतलब जैसे पेशेंट का वो रहेगा। 200 है। हाँ, क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट ही नहीं रहे इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात ये कि ये सारे डिस्कशन में आवाड साहब के बाद अशरीन मैडम की अध्यक्षता में एक मीटिंग लगा के प्रभाग समिति में मीटिंग लगाई गई थी और उसमें ये
महेश शहरे साहब, जो चौधरी साहब और गोसावी साहब, इनको भी इन्होंने जो हॉस्पिटल नियॉन चलाते उनको संरक्षण करके उनको मिला के डॉक्टर मुमताज शाह, डॉक्टर मुमताज शाह, डॉक्टर राउत, ये सभी लोग भी उसमें फिक्रमंद थे। इसको लेके मुमरा प्रभाग समिति के अंदर एक मीटिंग पे प्रस्ताव भी पास किया था, जिसकी अमल बजावनी आदेश आज डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने कमिश्नर साहब से बात करके दिया। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ 200 से 250 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, वैसे ही दीवा में हम 50 बेडेड एक कोविड केयर सेंटर भी हम शुरू कर रहे हैं। जो नेशनल स्कूल है, एक बढ़िया अच्छा उधर एक हॉल है, उस हॉल में हम शुरू कर रहे हैं। तो सो इन शॉर्ट ये पूरे इलाके में ऑलमोस्ट 250 to 300 बेड्स की एक कोविड केयर सेंटर के माध्यम से सुविधा हमारे इस इलाके के लोगों के लिए हो रही है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये तो हुआ कोविड केयर सेंटर। आपको पता ही होगा कि दोस्ती रेंटल जो है शील में, वहाँ ऑलरेडी एक क्वारंटाइन फैसिलिटी, होम क्वारंटाइन, हाँ क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन 270 बेडेड की हमारे डेप्यूटी सिटी इंजीनियर गोसावी साहब के अधिक परिश्रम से वहाँ भी शुरू हो गया है। एक्चुअली शुरुआत तो हमने टाटा अमारा कल्याण, गोसावी साहब कितनी बेडेड इसके लिए? कितना? हाँ, वहाँ 180 बेडेड क्वारंटाइन फैसिलिटी हमने वहाँ सबसे पहले शुरू की थी। आमंत्रण हाँ बेटा, टाटा हाउसिंग सोसाइटी, हाँ। एंड ये सारी जो इतनी फैसिलिटी जो क्रिएट हुई है, आई शुड रियली थैंक मेरे मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश शहर साहब और हमारे डेप्यूटी सिटी इंजीनियर गोसावी साहब, कि जिन्होंने वरिष्ठों का आदेश के पालन करने के लिए अधिक मेहनत ली और आज माननीय मंत्री महोदय और माननीय कमिश्नर साहब उनके इनिशिएटिव पे आज ये फैसिलिटी शुरू होने की घोषणा मुमरा प्रभाग समिति की अध्यक्षा राउत मैडम ने की। और गोसावी साहब और अहिर साहब जल्दी से जल्दी ये कोविड केयर सेंटर शुरू करने के लिए अब उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। एंड आई एम वेरी श्योर कि विद इन अ मैटर ऑफ से 1 वीक ये कोविड केयर सेंटर यहाँ शुरू हो जाएगा। दूसरी एक बात आपके माध्यम से एक बतानी थी कि कल मुमरा प्रभाग समिति में 16 पॉजिटिव केसेस आए जी। इसके पहले ऐसा कैसा ब्रेकअप होता जर सांगता ब्रेकअप दिवसांचं 14 होते हैं। पहले 14 थे, उसके पहले 22 थे, बाद में उसके पहले 16 हुए, 13 बाद में कम हुए, वापस 4 और वापस कल 16। जिस दिन 22 का आंकड़ा आया उसके दूसरे दिन 4 आया, उसके दिन 4 फिर 16 हाँ, ऐसा है। तो देख हाँ संध्याकाळ साहब ने नहीं था। हाँ, तो अभी जैसे सहायक आयुक्त साहब बता रहे, तो आज का जो है फिगर वो शाम तक सहायक आयुक्त साहब को मिल जाएगा जी। बोलने का कहना ये है कि दिस इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर मुमरा। मैं बार बार आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो बीमारी है, इसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस बीमारी में थोड़ा भी डिले हो जाता है तो ये जानलेवा हो जाती है, आपको सबको पता है। ऊपर से अगर पेशेंट वैसे ही अगर बीमार हो, डायलिसिस पे चल रहा है, या उसको हार्ट या उसको कैंसर है या उसको हार्ट डिजीज है, तो उस पर यह बीमारी बहुत जल्दी असर करती है। आजकल हम ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव पेशेंट्स हो रहे हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल में शिफ्ट होने के लिए बहुत टाइम लगा रहे हैं, बहुत घबराते हैं। दिस इज, अब ठीक है, राजू भाई ने बोला, मैंने बोला शिफ्ट होने को समय लगाते हैं, उन्होंने बोला घबराते। अब वो वार्ड में लोकल लेवल पे काम करते हैं, उनको लोगों की पल्स पता है। हम भी मानते हैं कि घबराते। ये तो हुआ पॉजिटिव पेशेंट की बात। अगर वो शिफ्टिंग में इतनी आनाकानी कर रहा है, तो जो उसके हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं, जिसकी की ढूंढने की जवाबदारी हमारे सहायक आयुक्त साहब वो अपनी टीम के से करते हैं, लो रिस्क कॉन्टैक्ट, तो जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है, जिसको कि हमें या तो होम क्वारंटाइन करना है या उसको हमें महेंद्रपाड़ा में हमको उसको शिफ्ट करना है, वो भी इतना डिले कर रहा है। तो आप देखिए, ये डिले की वजह से अगर ये पेशेंट या ये हाई रिस्क कॉन्टैक्ट सोसाइटी में ऐसे घूमते रहे, तो हमारे कितने ज्यादा केसेस बढ़ जाएंगे।
अभी तक मुमरा बहुत अच्छा चल रहा था एंड आई रियली गिव फुल क्रेडिट. साहेबांनी अप्रिशिएट केलेलं मुंब्रा चांगलं चाललं. देखिए आणि सेंट्रल कमिटीने अप्रिशिएट केलेलं. बीच में सेंट्रल कमेटी आई थी, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया. जितने भी माइनॉरिटी डोमिनेटेड जो जगह हैं उसमें सबसे अच्छा काम मुमरा का चल रहा था. मैं तो बोलता हूँ ऑल ओवर इंडिया में. 15 डेजचं हे दाखवलेलं रेट. एंड आई शुड रियली गिव क्रेडिट टू यहाँ के नगर सेवक. शुरुआत हुई अमृत नगर में 14 केसेस की. मैं नाम लेके कहता हूं शानू पठान का कि उन्होंने अपने इलाके में ऐसा लॉकडाउन किया जिसका कि नाम पूरे इंडिया में आना चाहिए. और इंशाअल्लाह अमृत नगर में एक भी केस हुई नहीं अभी तक. उसके बाद रशीद कंपाउंड एरिया में हमारे गोसावी साहब, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने पूरा बैरिकेडिंग करके पूरा रशीद कंपाउंड लॉकडाउन कर दिया. 2 दिन पहले अमीनाबाद एरिया का हमने पूरा लॉकडाउन किया. और अभी कल जो 16 केसेस हुए हैं, खासकर गोसावी सर शिमला पार्क, हाँ एरिया सांगा जरा, बिल्डिंग नाव सांगा. कौसा गांव जाता नहीं, उनको ज्यादा पता है. कौसा गांव मेन सोसाइटी के बोले तो चांदनगर से ये जो पट्टा यही अपने को अपनी कादर पैलेस से लेके कादर पैलेस शिमला पार्क तक का बेल्ट है. शिमला पार्क का ये बेल्ट है ना, उसको पूरा लॉकडाउन करना पड़ेगा. ये पूरा लॉकडाउन करेंगे. अभी रशीद मुल्ला का कम निकल रहा है. ये लॉकडाउन का रिजल्ट अभी 5 दिन हो गया. तो रशीद मुल्ला इतना तो डायरेक्ट जीरो नहीं हो जाएगा, और जो उसका पर डे का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा. अभी देखो और कम हो जाएगा रशीद मुल्ला. जैसा अमृत नगर में शानू भाई ने साथ दिया, हमने लॉकडाउन किया, पूरा लॉक लगाया, आपने भी देखा. उनकी भी कड़ी मेहनत काम आई. उधर थोड़ा कठोर निर्णय अपने को लेना पड़ रहा है. फिर ने अपन क्या किया, उसको लॉक लगाने का काम हमारी जो टीम है अतिक्रमण की, साबड़े साहब, पिचड़ साहब और नगर सेवक और हमारे साहब सब टीम है, उन्होंने साथ दिया. आप लोगों ने भी साथ दिया. तो ऐसा ही लॉकडाउन करेंगे अमृत नगर जैसा. नहीं, आई इनफैक्ट इसमें एक चीज में इंटरवीन करूंगा. रशीद कंपाउंड जैसा एरिया जहाँ की नाम लेते ही लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा एरिया वैसा एरिया. आई शुड रियली थैंक 2 पीपल, दैट इज राजू एंड रेहन, जिन्होंने राजू अंसारी और रेहान पीतल वाला दोनों स्थानीय नगर सेवक. स्थानिक नगर सेवक, सुनिए स्थानिक नगर सेवक खुद हमारे साथ खड़े होके. और मुझे पता है कि ये डिसीजन में उन्हें कुछ पॉपुलैरिटी मिल नहीं रही है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, अभी हम लोगों की हम पॉपुलैरिटी के लिए नहीं आए, हमें हमारे वार्ड के लोगों की जान की चिंता है, उनकी हेल्थ की चिंता है. तो प्रशासन कोई भी कठोर निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं. इसीलिए 2 दिन पहले, इनफैक्ट मैं तो बोलूँ 10 दिन पहले से इस एरिया के जो हमारे नगर सेवक हैं जफर भाई, वो भी हमारे पीछे लगे हुए थे कि साहब मेरा एरिया अमीनाबाद, चांद नगर, दौलत इंशा नगर, ये भी हम उस एरिया में बहुत गरीब लोग रहते हैं. विज़ाविज़ और एरिया आप देखेंगे बहुत कंजेस्टेड इलाका है, एक ही ऐसी रोड है. तो यहाँ इतने ज़्यादा हॉकर्स होने लग गए हैं और उन हॉकर्स की वजह से ऑब्वियसली लोग भी नीचे उतर रहे हैं अफ्तारी के नाम पे खरीदी करने के लिए. सोशल डिस्टेंसिंग को हो नहीं रहा है. आप देख रहे हैं मुमरा में ऐसे मास्क भी कोई लगाता नहीं है. सो वी वर रियली वरिड. और हमारे शिवाजी नगर हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर हेमांगी गोड़े मैडम ने हमको लिखित में दिया कि सर अमीनाबाद, चांद नगर ये इलाका है, धूम कंपाउंड, ये हॉट स्पॉट बन रहा है, इमीडिएटली यहाँ कुछ स्टेप्स लेने जरूरी हैं. तो प्रशासन की तरफ से दोनों किस्म के स्टेप्स लिए गए. हमने इमीडिएटली कड़वा हॉस्पिटल से इंटर्न्स मंगाए. हमारे नगर सेवकों ने मिलके जो महंगी इंफ्रारेड थर्मामीटर जो गन होती है, वो खुद अपने पैसों से मुमरा प्रभाग समिति को 20 ऐसे थर्मामीटर्स दिए इन्होंने. लास्ट टाइम तो आपने अक्षय आई केयर को क्रेडिट दिया और इन्होंने भी 10 पीस दिए और मैंने आपको बताया नहीं. अक्षय आई केयर की तरफ से भी आए और हमारे नगर सेवक की तरफ से भी 10 पीस आए. तो ये सारे जो हैं, ये सारे जो इंफ्रारेड थर्मामीटर्स हैं, इनसे हमने फीवर सर्वे इसी एरिया में शुरू किया. इन द मीन टाइम अतिक्रमण की कार्रवाई की गई क्योंकि हॉकर्स भी कंट्रोल में आने चाहिए. इन द मीन टाइम हमने बैरिकेडिंग शुरू किया क्योंकि आपको पता है बैरिकेडिंग के सिवाय जैसे अमृत नगर में बैरिकेडिंग हुआ तो क्राउड मैनेजमेंट करना आसान हो जाता है. उसी के तहत हमने यहाँ भी क्राउड मैनेजमेंट किया, बैरिकेडिंग की है. एंड आई एम वेरी श्योर कि कौसा का ये एरिया, शिमला पार्क तालाब का, रशीद कंपाउंड का एरिया और हमारा अमीनाबाद, दौलत नगर का वो एरिया, बिकॉज ऑफ बैरिकेडिंग, बिकॉज ऑफ हॉकर कंट्रोल, हमारे नगर सेवक्स का सपोर्ट और आपके माध्यम से हमारा जो संदेश है
पूरे मुमरा के लोगों तक जाता है, ये जब चारों चीज़ों का एक होगा, सो वी आर वेरी श्योर कि मुमरा में केसेस बढ़ने का प्रमाण वो डेफिनेटली कम होगा। जोशी साहब, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें आप महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, ऐसा उसमें आरोप लगाया जा रहा है। क्या पूरा मामला है, क्या घटना है? चांदनगर अमीनाबाद परिसर की घटना है, कब हुई थी और क्या उसके पूरे कारण है इस घटना के? देखिए, करीब 3 दिन पहले जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारी जो मेडिकल ऑफिसर हैं शिवाजी नगर दवाखाने की, उन्होंने हमको बोला कि सर अमीनाबाद एरिया, रूम कंपाउंड एरिया, ये हॉटस्पॉट बनते जा रहा है। यहाँ अगर आपने इमीडिएटली कोई स्टेप्स नहीं उठाए, प्रिवेंटिव स्टेप्स आपने अगर यहाँ नहीं उठाए, तो सिचुएशन विल गो फ्रॉम बैड टू वर्स। इसीलिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, हॉकर्स कम करना, वहाँ के लोगों का फीवर लेना, वहाँ लोगों को आवश्यकता के हिसाब से होम्योपैथी की पिल्स देना जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये सारे स्टेप्स लेने के लिए वहीं के स्थानिक नगर सेवक, उन्होंने हमें अप्रोच हुआ कि सर मेरे इलाके में आपने ऐसे कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेने। उसी के तहत उसने बोला सर आप प्लीज वहाँ आइए, अगर आप वहाँ आएंगे और जो मुझे विरोध कर रहा है उनसे बात तो कर लीजिए कम से कम। तो इसीलिए बात करने के लिए हम वापस उस चाल में गए एंड ये चीज़ क्लियरली वीडियो में एविडेंट है। तो हमने उसको पूछा कि भाई कौन व्यक्ति है जो कि आपको विरोध कर रहा है हमारे कोविड वॉरियर को। तो उसने बोला सर देखिए वो 2nd फ्लोर में कोई तो भी रहता है। तो फिर हमने बोला ठीक है भाई, 2nd फ्लोर में जो रहने वाले जो व्यक्ति हैं आप प्लीज़ नीचे आइए। हम उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप नीचे आइए, बट वो नीचे आ नहीं रहे थे। थोड़े दिनों के बाद, थोड़े समय के बाद वो नीचे उतरते, लेकिन वो जब नीचे उतरते हैं तो वो अकेले नहीं उतरते, वो अपने साथ अपने घर की 4-5 और महिलाओं के साथ नीचे उतरते। हम बुला रहे थे सिर्फ उन व्यक्ति को कि आप नीचे आइए। वो आते और 5-6 लेडीज के साथ नीचे। ठीक है चलो भाई, आप 5-6 लेडीज के साथ अपने घर के लेडीज के साथ नीचे उतर गए। ऐसा लग रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो अकेले नीचे उतर ही नहीं सकते, वो लेडीज के साथ ही उतरेंगे। अब नीचे तो उतरे तो हम उनको बोल रहे हैं आप प्लीज हमारे सामने आइए, क्योंकि हमें लेडीज से कोई लेना देना नहीं था। हम बोल रहे कि आप प्लीज हमारे सामने आइए, हमें आपसे बात करनी है। अब वहां इतना मैटर टेंस होने लग गया कि मुमरा पुलिस का बंदोबस्त भी वहां आ गया, सीनियर साहब भी वहां आ गए। हम उस आदमी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप सामने आइए, आप लेडीज के पीछे मत खड़े रहिए। वो व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं, लेडीज के पीछे रह के वो अपनी बड़बड़ शुरू कर रहा था। देखिए, हमारे कोविड वॉरियर को गाली देना, हमारे कोविड वॉरियर के काम में दखल अंदाज करना, हमारी बैरिकेडिंग को डैमेज करने की कोशिश करना, ये एक सरकारी काम में अड़थड़ा है, रुकावट है। एक्चुअली मैं आपको बोल सकता हूं कि हमारे जो एएमसी हैं उन्होंने अभी तक ऐसे 353 के केसेस कर दिए। इतने ज्यादा केसेस किसी भी प्रभाग समिति में हुए नहीं है। 32 दुकानं सील केली, 32 दुकानं अभी तक हमने सील कर दी है। डिसेंबरमध्ये 36 MRDP केलेत 15 दिवसात, 12 डिसेंबर ते 25 डिसेंबर एवढ्या 12 दिवस। हाँ, तो फिर जब हम उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आइए, अब वो बाहर ही नहीं आ रहे, तो फिर हमने उनको पकड़ के बाहर आने को उनको इंस्ट्रक्शंस दिए। इसमें हुआ क्या कि वहां जो कुछ लेडीज हैं दे गॉट एजिटेटेड। ऑब्वियसली एजिटेटेड क्यों हुई? क्योंकि वो उनका घर का आदमी है, और उसमें एक जो लेडी है वो ज्यादा ही एजिटेट करने लगे। लेकिन उसके साथ के जब 4 लेडीज को जब पता चला, उन्होंने सोचा कि भाई हम उसको क्यों बुला रहे हैं, हम उसे बुला रहे हैं क्योंकि हमें उससे बातचीत करनी थी, हमें उसे समझाना था। तो उन 4-5 लेडीज में खुद लड़ाई शुरू हो गई। उसमें से जो एक लेडी जो सबसे ज्यादा विरोध कर रही थी, उसे ही उनके घर के लेडीज ने एक जोर से तमाचा दिया कि तू क्यों विरोध कर रही है, जब प्रशासन यहां आके बोल रहा है कि आप बाहर आइए, हमें आपसे बात करनी है। तो ये व्यक्ति लेडीज के पीछे छुप के पता नहीं कौन सी मर्दानगी दिखाने की कोशिश कर रहा था वो आदमी। आप उस लेडीज के पीछे छुप के आप क्यों खड़े? बाद में वो आदमी बाहर आता है, सीनियर साहब और मैं उसे समझाते हैं कि भाई आपने ऐसे इसके आगे नहीं करना है, आपने ऐसे गुंडागर्दी नहीं करनी है, आपने सरकारी काम में कभी भी अड़थड़ा नहीं, आपने रुकावट नहीं डालनी है। और उसके बाद हम उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं।
लेकिन सर जो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आप मार रहे हैं, तो एक्चुअली में आप क्या उस आदमी को मारने की कोशिश कर रहे थे या उस महिला को मार रहे थे? क्योंकि वीडियो जो है वो क्लियर होना चाहिए, आप महिला को मार रहे हैं या ये कहा जा रहा व्यक्ति को है मार कि रहे हैं? आप महिला को मार रहे थे। देखिए एक तो चीज, ये इसको क्लियर कीजिए कि आप एक्चुअली में किसको मार रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं कि किसी को मार नहीं रहे थे, ना महिला को मार रहे थे, ना वो व्यक्ति को मार रहे थे। हाँ, इतना जरूर है कि उस व्यक्ति को हम बाहर खींच रहे थे, क्योंकि वो लेडीज के पीछे खड़ा था। आज भी मैं आपको बोलता हूं कि हमें उन लेडीज से कोई शिकायत नहीं है, इसीलिए हमने उस व्यक्ति के खिलाफ 353 की केस नहीं की। देखिए रोजा के दिन चल रहे हैं, आज मेरे ख्याल से कौन सा रोजा चल रहा है? 22। मुझे पता है 20 रोजास हो गए थे, तो आदमी का स्टेट ऑफ माइंड, औरत हो या आदमी, डिस्टर्ब रहता है। हमें पता था, सीनियर साहब, हमने यही सोचा कि अगर इस आदमी के खिलाफ हम 353 की केस करेंगे तो उसमें से जो एक लेडी है उसके खिलाफ भी हमें करनी थी। एक चीज मैं आपको बोल देता हूं, इस मामले में वहां के जो स्थानिक नगर सेवक है जफर भाई, उन्हें जब ये बात पता चली तो वो इमीडिएटली उन्होंने मुझसे फोन पे कांटेक्ट किया। ही रिक्वेस्टेड मी, साहब मेरा इलाका है, अगर मेरी तरफ से, मेरे लोगों की तरफ से कुछ गलती हो गई तो मैं माफी मांगता हूं। मैंने उन्हें बोला, भाई साहब आपको माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक चीज यहां क्लियर कर देता हूं, प्रशासन यहां सिर्फ कार्रवाई करने के लिए आया है, हमें भी किसी लोगों को तकलीफ नहीं देनी, एंड स्पेशली हमारी लेडीज का सम्मान हम करते हैं। आज आप ये देख लीजिए कि मेरी पूरी टीम, दो उनके कोविड के टेस्ट हो चुके हैं, इतना रिस्क लेके पूरा प्रशासन काम कर रहा है, सारे नगर सेवक वहां हैं, कोई भी उधर कार्रवाई करने के लिए नहीं आया था। कार्रवाई करनी होती तो अभी तक केस बन जाता। लेकिन वापस मैं क्लियर करता हूं, इस मामले में मेरी जफर भाई से बात हुई, अगर किसी भी लेडी को गलतफहमी से, अगर उन्हें ऐसे लगा कि प्रशासन की तरफ से थोड़ा हाई हैंडेड एक्शन हो गया है, तो ये जो हाई हैंडेड एक्शन है, ये तो सबसे पहले क्लियर कर दूं, प्रशासन का ये करने का ना कभी इरादा था और ना कभी इरादा होगा। उसके बावजूद भी अगर किसी को लगा है कि भाई हाई हैंडेड एक्शन हो गया है, तो ऑन बिहाफ ऑफ मुमरा प्रभाग समिति आई अगेन क्लियर कि ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं था। इनफैक्ट हमें उस एरिया का विकास करना है, हमें उस एरिया में ये इंश्योर करना है कि वहाँ कम से कम कोविड के केसेस हों, उस एरिया के लोगों को, जो गरीब तबके के लोगों हैं, मुझे पता है अभी तक जफर भाई ने उस एरिया में आपने कितना राशन बांटा जफर भाई? 2000 लोगों को राशन बांटा है, और भी हम राशन बांटेंगे। 200 रिक्शा वालों को कल राशन बांटा। हाँ, थैंक्स अ लॉट। वहां भी हम अभी होम्योपैथी की, अभी मैं वापस उसी एरिया में जाऊंगा और होम्योपैथी की पिल्स दूंगा। सर, जिनकी भावनाएं आहत हुई है, महिलाओं की खास करके, उनके लिए क्या 2 शब्द कहेंगे आप? 2 शब्द कह दीजिए। 2 शब्द। देखिए मैं वापस एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि अगर प्रशासन के एक्शन से हमारी महिलाओं को ऐसे लगा कि हम हाई हैंडेड एक्शन ले रहे हैं, जिसकी वजह से इफ दे आर हर्ट, मैं अगेन क्लियर करता हूं कि हमारा कोई इरादा ऐसा नहीं है, एंड इफ दे आर रियली हर्ट, तो मैं एक बड़े भाई के नाते, मेरी जो बहनें हैं, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं एक बड़ा भाई हूं, वो मेरी छोटी बहनें हैं, एक बड़ा भाई अपनी बहन से माफी भी मांग सकता है, ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। वो सारी लेडीज मेरी बहनें हैं। सारी बातें खत्म हो गई, सारी बातें। हमारे कल्चर में बहनों पे कोई हाथ नहीं उठाता, और हमारे कल्चर में कोई भी भाई बहनों के पीछे छुपता नहीं है, और इसी के चीज, इसी का बनवाते हैं हम, और यही चिढ़ता हमें, और इसीलिए उस आदमी पे हमने एक्शन लेने की सोची, लेकिन उस आदमी की वजह से हमारी बहनों पे भी एक्शन हो जाती, इसलिए हमने उस आदमी पे एक्शन नहीं लिया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।